तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर होगा उत्तर प्रदेश के बांध, क्योंकि यूपी में ये एग्जाम्स में या फिर कोई भी एग्जाम में जनरली पूछ ले जाते हैं बांधों के बारे में क्वेश्चन। कई बार सवाल आ जाता है कि बांधों के मैचिंग को लेकर के सवाल आ जाता है कि कौन सा बांध किस राज्य में है। यूपी का कोई एग्जाम होगा तो उसमें स्पेशली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूपी का ये बांध किस जिले में है। तो हम यूपी के बांध को लेकर के आज आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं और आज हम शुरुआत करते हैं। लेक्चर क्या होगा? यूपी का बांध, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध में आपको इस तरह से याद रखना है। कुछ बांध तो ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बांध किस जिले से संबंधित है, कौन सा बांध किस राज्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने है, इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और बांधों में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बांध ऐसे बनाए गए हैं, अर्थात नदियों का पानी रोका गया है, उसके उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बांधों के उद्देश्य ऐसे हैं जिनसे पानी लेकर के या जिनका पानी इकट्ठा करके पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं जो स्पेशली पेयजल के लिए बनाए गए हैं, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं। अब जब हम यूपी को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक यहाँ देखें तो यहाँ पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है, या बांध परियोजना है या पेयजल परियोजना है। तो पहले हम 4 पेयजल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पेयजल परियोजना कहाँ है। तो जब यूपी का ये मैप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सा साइड कर, अब यहां पर एक बांध है जिसका नाम है गंगा जल परियोजना। यहां पर गंगा जल परियोजना, और इसकी खास बात है कि ये पेयजल परियोजना है। क्या है? पेयजल परियोजना। तो आपसे पूछ ले गंगा जल परियोजना कहां पर है, तो इस जगह को लोकेट किया है, तो हम याद रखें यहां पर दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर, दिल्ली और नोएडा बाईपास, दिल्ली और नोएडा बाईपास। पेयजल परियोजना कौन सी है? गंगा जल परियोजना। और ये कैसी परियोजना है? ये पेयजल परियोजना है। जब आप यहाँ पर आते हैं मथुरा, तो एक परियोजना आपको मथुरा में मिलती है। मथुरा में पेयजल परियोजना अर्थात मथुरा में बनाया हुआ है जिसका नाम है गोकल बैराज। गोकल बैराज, ये भी ध्यान रखना है कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। आपको याद आ रहा होगा जब हमने यूपी से जाने वाली गंगा नदी को या उसकी सहायक नदियों को पढ़ा था, तो यहाँ से निकल के जाती है यमुना नदी, और यमुना नदी मथुरा से होकर जाती है और उस पर बना हुआ है गोकुल बैराज। ये भी याद रखना है, ये भी पेयजल है। ये भी कौन सी परियोजना है? पेयजल है। तो ये पेयजल पानी के लिए, पीने के लिए, पानी की आपूर्ति कराने के लिए है। ये यहाँ दिल्ली नोएडा के लिए लोगों को पानी की दिक्कत ना हो उसे दूर करने के लिए गंगा जल परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तो एक आगरा में परियोजना मिलेगी आपको। आगरा की परियोजना को यहाँ लिखते हैं, इसका नाम है आगरा बैराज। आगरा बैराज। अब ये तो देखो हम नाम से ही समझ जाते हैं आगरा बैराज है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है ये यमुना नदी पर है। आगरा बैराज कौन सी नदी पर है? यमुना नदी। और ये भी आपका क्या है? पेयजल परियोजना। ये भी पेयजल है। तो गंगा जल परियोजना पेयजल, गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पेयजल, आगरा बैराज परियोजना या आगरा बैराज यमुना नदी पेयजल, ये तीनों हमारी पेयजल परियोजना है। जब हम पेयजल परियोजना की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पर जाते हैं, जब हम पहुंचेंगे कानपुर, तो कानपुर में भी एक पेयजल परियोजना है और उस पेयजल परियोजना का नाम है लवकुश। उसका नाम है लवकुश बैराज या लवकुश पेयजल परियोजना। तो इसके लिए भी आपको याद रखना है, ये भी कैसी है? ये भी पेयजल परियोजना है। तो ये 4 हमने देखी हैं उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना। यहाँ गंगा जल परियोजना,
पेयजल, गोकुल बैराज परियोजना पेयजल, आगरा बैराज परियोजना पेयजल। तो आप इनको अच्छे से लिख लेंगे, अपने लोकेशन में याद रखें। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में लवकुश जल परियोजना कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कानपुर राज्य में। गोकुल परियोजना कहाँ पर है, मथुरा राज्य में। और गंगा जल परियोजना किस जिले में बनाई गई है, तो दिल्ली और नोएडा बाईपास पर, यहाँ पर पड़ता है प्रताप विहार, प्रताप विहार, जहां पर ये परियोजना पर्टिकुलर स्थित है। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं, तो ये तो बात कर रहे थे हम किसकी, पेयजल परियोजनाओं की, जो कि पानी के, पीने के पानी की आपूर्ति कराती हैं। इसके बाद यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर, अब यहाँ चलते हैं तो बिजनौर। अब आपको याद होगा पहाड़ी क्षेत्र, अर्थात पहाड़ों से जब नदी आती है तो रोक करके उसके पानी को यहाँ पर एक परियोजना बना दी गई है, और इस परियोजना का नाम है तो बिजनौर। यहाँ जिला लिख करके आपको याद आ रहा होगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जब जाती है तो सबसे पहले किस जिले में पहुंचती है, तो वो पहुंचती है बिजनौर में। बिजनौर में है रामगंगा, रामगंगा परियोजना या रामगंगा बांध। रामगंगा बांध कहां पर है, बिजनौर में, और कौन सी नदी पर है, रामगंगा नदी। रामगंगा बांध कौन सी नदी पर है, रामगंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे काठी बांध, काठी बांध। काठी बांध को भी आप लिखेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा बांध से तो क्लियर हो जाता है कि रामगंगा नदी पर होगा, लेकिन पूछ ले रामगंगा बांध कौन से जिले में है, तो बिजनौर में है। काठी बांध कौन से जिले में है, तो बिजनौर। अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो फिर हम आते हैं यहाँ इस जगह पे जिसे हम कहते हैं झांसी। ये कौन सी जगह आएगी, झांसी। जब आप झांसी में जाते हैं तो झांसी में आपको कई सारे बांध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और झांसी के बांध को आप ये ऐसे लिख सकते हैं। झांसी में आपको एक बांध मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट, सुकमा डुकमा। बहुत बार एग्जाम में आया है, सुकमा डुकमा बांध, सुकमा डुकमा बांध। सॉरी, ये गलती से गलत लिख दिया, इसको रब करके दोबारा, सुकमा डुकमा बांध। सुकमा डुकमा बांध कहां पर हो गया, झांसी। अब झांसी में एक दूसरा बांध है परीछा, याद रखें परीछा, ये बांध। और तीसरा यहां पर बांध है माता टीला बांध, माता टीला बांध। बहुत एक बार पढ़ा होगा, माता टीला बांध के लिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। परीछा बांध, माता टीला बांध और सुकमा डुकमा बांध। अब आपको ये पूछा जाता है कि ये किस जिले में है, तो झांसी में है। और उसके साथ आप याद रखेंगे ये तीनों ही बांध, ये तीनों ही बांध कौन सी रिवर पर हैं, तो आप बता पाएंगे बेतवा पर। सुकमा डुकमा बांध, परीछा बांध, माता टीला बांध, ये तीनों बांध झांसी जिले में बेतवा नदी। कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने नदी का चैप्टर पढ़ाया है कि बेतवा कौन सी नदी की सहायक नदी है, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चौथा बांध और मिलता है आपको, जिसका नाम है पथरई बांध, पथरई बांध। पथरई बांध के लिए नदी आ जाएगी सुखवई नदी, सुखवई नदी। झांसी में हम 4 बांध मुख्य रूप से याद करके जाएंगे, सुकमा डुकमा बांध, परीछा बांध, माता टीला बांध, पथरई बांध। अब देखिए ये 3 बांध है, माता टीला है ना, हम कई बार याद कराते हैं, यूपी की माता बेताब है, ऐसे पूछ लेता है कि माता टीला बांध कौन सी नदी पर है, तो माता क्या है, बेताब। बेताब बोले तो बेतवा नदी। और किसकी माता, यूपी की, और वो यूपी में भी कहाँ की बैठी है माता, झांसी में। तो माता टीला बांध बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। परीछा बांध जब यूपी स्पेशल हो जाता है तो ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन जब कोई सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम होता है या यूपी से अलग स्टेट का कोई एग्जाम होता है तो वहां पर माता टीला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बांध हो जाता है। तो ये चारों बांध आपको याद रखने हैं, ये हमारे झांसी जिले में है। अब झांसी के बाद हम नेक्स्ट जिले को देखेंगे, तो जब हम जाते हैं यहाँ पर तो एक जिला पड़ता है हमीरपुर, हमीरपुर।
हमीरपुर जिले में कौन सा बांध है, ऐसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि हमीरपुर जिले में कौन सा बांध है। तो हमीरपुर के लिए आप बांध याद रखेंगे मोदहा, मैं ओ दे है आ, मोदहा बांध। मोदहा बांध कहां पर है, हमीरपुर जिले में। और इसकी नदी पूछेगा तो नदी आप देख आएंगे बिरमा नदी। मोदहा बांध कौन सी नदी पर है, तो बिरमा नदी पर है और ये कहां पड़ता है, हमीरपुर जिले में। हमीरपुर जिले में एक बांध मोदहा बांध बिरमा नदी पर। इसके बाद जब आप यहां देखें तो यहां पर एक जिला आपको पड़ेगा जिसका नाम है महोबा। जिले का नाम है महोबा। बताएं महोबा किसके राज्य के साथ अपनी सीमा लगा रहा है। इस लोकेशन से आपको याद आ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के किनारे वाले जिले किससे अपनी सीमा लगाते हैं। तो महोबा किससे अपनी सीमा लगाता है, ये आप लिख करके बताएं। आप महोबा में जाएं तो महोबा में एक बांध मिलेगा आपको, अर्जुन बांध। अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कौन सी नदी पर है, तो आप आंसर लिख आएंगे अर्जुन नदी पर। अर्जुन नदी। अर्जुन बांध कौन सी नदी पर है, अर्जुन नदी पर। कौन से जिले में पड़ेगा, महोबा जिले में। इसके बाद जब आप यहां पर जाते हैं तो यहां पर पड़ता है चित्रकूट। चित्रकूट। चित्रकूट जिले में कौन सा बांध है उत्तर प्रदेश में, तो चित्रकूट जिले में आप बता करके आएंगे गढ़वा बांध। गढ़वा। गढ़वा बांध कहां पर है, तो चित्रकूट में है। और नदी पूछता है तो नदी भी सेम है, गढ़वा। देखिए जिन नदियों का और जिन बांध का नाम उन नदी के नाम पर ही रखा गया है तो वहां बहुत कम चांस बनता है कि गढ़वा बांध पूछ रहा है तो गढ़वा बांध की नदी को पूछे। वहां पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाता है गढ़वा बांध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो गढ़वा बांध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। ठीक, ये याद रखें। अब इसके बाद हम ये जो जिला देखते हैं जिसको हम कहते हैं ललितपुर। कौन सा जिला आया है, ललितपुर। और आप जानते हैं ललितपुर जिले की खास बात है कि ललितपुर जिला अर्थात उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से कौन सा वो जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो वो ललितपुर है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर ललितपुर। अब ललितपुर में कई सारे इंपॉर्टेंट बांध हो जाते हैं जिनमें एक बांध का नाम आप इनको यहीं पे क्रम से लिखते चले जाइए। एक बांध का नाम है रोहिणी, और रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है। रोहिणी बांध कौन सी नदी पर है, रोहिणी नदी पर है। दूसरे बांध का नाम है सजनाम। सजनाम। सजनाम बांध भी सजनाम नदी पर है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, सजनाम बांध सजनाम नदी पर। नेक्स्ट है राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। इसके बाद एक बांध का नाम लिखेंगे गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध है शहजाद नदी पर। शहजाद नदी। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, सैजाम बांध सजनाम बांध सजनाम नदी पर, राजघाट बांध बेतवा नदी पर। तो आप देखें कि 2 बांध के नाम और उनकी नदियों के नाम सेम है। तो यहाँ पर चांस बनता है कि रोहिणी बांध किस जिले में है, तो यहाँ पर जिले का ज्यादा चांस बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जिले में, क्योंकि नदी तो नाम से बांध के नाम से सेम नजर आती है, लेकिन राजघाट बांध से हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि राजघाट बांध कौन सी नदी पर है। तो हमारे यहाँ पर राजघाट के साथ हमें जिला भी याद रखना है। राजघाट बांध कहाँ पर है, ललितपुर जिले में। और राजघाट बांध कौन सी नदी पर है, बेतवा। इसके बाद गोविंद सागर बांध। ध्यान रखें यहाँ गोविंद सागर झील नहीं पूछा जा रहा, गोविंद सागर बांध पूछा जा रहा है। तो गोविंद सागर बांध है तो शहजाद नदी पर और ललितपुर राज्य में। ये ललितपुर के इंपॉर्टेंट बांध हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इस जिले में जाते हैं तो इस जिले की लोकेशन आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी। अब ये है आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का वो जिला सोनभद्र जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है।
कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? 4। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सोनभद्र कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। खूब अच्छे से अब तो याद हो गया होगा। तो सोनभद्र में जब जाते हैं तो सोनभद्र में एक बांध पड़ता है रिहंद बांध। कौन सा बांध है? रिहंद बांध। और ये कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। याद आ रहा होगा रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद किसकी सहायक नदी है? यदि एग्जाम में पूछ ले तो रिहंद, आप देखिए यहां से एक नदी निकल करके अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकल करके और बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है और वो गंगा की पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है सोन। तो सोन की सहायक नदी रिहंद है और रिहंद पर बना हुआ है रिहंद बांध। और रिहंद बांध किस नदी पर है? तो हम आंसर देंगे रिहंद नदी पर। सोनभद्र में दूसरा बांध देखें तो उस बांध का नाम है कन्हार बांध। कन्हार बांध। कन्हार बांध कन्हार नदी पर है। कन्हार बांध कौन सी नदी पर है? कन्हार नदी। कन्हार नदी। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। देखिए कन्हार बांध को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दूधी बांध। यदि आपसे पूछ ले दूधी बांध तो आप समझ जाइएगा कि दूधी बांध या कन्हार बांध एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट यहीं पर एक बांध और हो जाता है जिसका नाम है ओबरा बांध। ओबरा बांध। ओबरा बांध कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी। जब हम जाते हैं देखते हैं तो सोनभद्र से होकर के रिहंद नदी जाती है, अर्थात रिहंद नदी सोनभद्र में जाकर के मिर्जापुर के आसपास जाकर के आपकी सोन नदी में मिलती है। तो रिहंद सोन की सहायक नदी है और रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध बना हुआ है। कान्हार बांध है जो कि कान्हार नदी पर है। ओबरा बांध है जो कि रिहंद नदी पर है। तो ये इस प्रकार से आपके सोनभद्र के इंपॉर्टेंट बांध हो जाते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो एक नेक्स्ट आपको जिला मिलेगा जिसका नाम होगा चंदौली। चंदौली में जब जाएंगे तो चंदौली के बांध आप यहां थोड़ा सा करके लिख लें। चंदौली में एक बांध का नाम है चंद्रप्रभा। चंदौली के बांध का नाम है चंद्रप्रभा बांध। और चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नदी भी है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नदी पर। चंद्रप्रभा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंद्रप्रभा नदी। अब यहीं पर एक बांध और है जिसका नाम है मूसा खंड। मूसा खंड बांध। मूसा खंड बांध। तो मूसा खंड बांध कौन सी नदी पर पड़ेगा? तो वो आपका होता है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी पर। तो आप चंद्रप्रभा अर्थात चंदौली में जाएंगे तो वहां आपको दो बांध मिलेंगे। एक बांध का नाम है चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर, दूसरा मूसाखंड बांध कर्मनाशा नदी पर। अब वो पूछ रहे सिंपली कि चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है, तो हमें पता है कि चंद्रप्रभा के नाम से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी में पढ़ते आए हैं। जब हम यूपी को पढ़ते हैं और यूपी में हम वन्य पक्षी विहार या फिर कह सकते हैं रिजर्व को पढ़ते हैं तो उनमें एक पक्षी विहार आता है चंद्रप्रभा पक्षी विहार। यूपी का सबसे पहला या यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? चंदौली में। तो चंदौली में ही चंद्रप्रभा के नाम से चंद्रप्रभा बांध भी बना हुआ है और कौन सी नदी पर है? वो चंद्रप्रभा नदी पर है। ये आपको बात याद रखनी है। तो देखिए यहाँ हम जब बांधों की कंडीशन देखते हैं तो हमारे बांध उत्तर प्रदेश में बांधों की स्थिति आपको इन नियर अबाउट जैसे कहते हैं नेपाल के बॉर्डर से आने वाले जिले जितने भी हैं इन पर आपको नहीं दिखाई देंगे। और जो जहां पर नदियों का विस्तार पाया जाता है तो वही नदियों को रोक करके, अब मान लिया कोई नदी जहां चारों तरफ से नदी को किसी पहाड़ क्षेत्र ने घेरा हुआ है तो वहीं पर से नदियां आती हैं निकल करके, वही नदी के पानी को रोक करके या इकट्ठा करके बांध बनाए जा सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा आता है तो यहाँ पर बांधों की स्थिति आपको नजर नहीं आती। यहाँ पर जब देखते हैं तो बहुत सारी नदियां यहाँ से पठारी क्षेत्रों से निकल के यूपी में आती हैं। कोई यमुना की सहायक नदी के रूप में आती है तो कोई गंगा की सहायक नदी के रूप में आती है या फिर यमुना की सहायक नदियों के रूप में आती हैं। जो यमुना की या चंबल की आसपास में मिलती नदियां हैं
तो आपको इस तरीके से आज याद रखना है। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। अब देखिए इन बांधों को जब आप पढ़ें तो एक तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूपी में कितनी पेयजल परियोजना है, कितनी पेयजल परियोजना है। तो एक आप पेयजल परियोजना के रूप में याद रखेंगे गंगा जल परियोजना, कैसी है ये? पेयजल परियोजना है। गोकल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। आगरा बैराज योजना तो ये भी पेयजल परियोजना है। तो हमारे पास पेयजल परियोजना के रूप में कौन कौन सी परियोजना आती हैं? तो एक का नाम आता है गोकल परियोजना। शुरुआत ऊपर से कर लेते हैं। सबसे पहला है गंगा जल परियोजना। इस गंगा जल परियोजना से नोएडा और दिल्ली के क्षेत्रों को पानी की जो किल्लत होती है उससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो गंगा जल परियोजना जो कि कहाँ पड़ेगी? दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर बॉर्डर पर। दूसरी हमारे पास आती है गोकल बैराज। दूसरा है गोकल बैराज, और गोकल बैराज कहाँ पड़ेगा? मथुरा। तीसरा हो जाता है आगरा बैराज। आगरा बैराज, आगरा बैराज नाम से पता चलता है आगरा। चौथे नंबर पर हम याद रखें कानपुर में हमने पढ़ा था लवकुश बैराज। लवकुश बैराज कहां पर है? कानपुर। आपको याद होगा कि जब गंगा नदी बह करके आती है यहाँ प्रयागराज से पहले वो कानपुर से होकर गुजरती है, और कानपुर में पहुंचकर गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो कानपुर में आती है। काफी चमड़े वमड़े का यहाँ पर उद्योग स्टैब्लिश है, तो हम जानते हैं कानपुर चमड़े के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से गंगा यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हमारी कैसी है? ये पेयजल परियोजना है। तो पेयजल परियोजना के रूप में आप 4 ये याद रखेंगे। बाकी सारे बांध हैं जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के अलावा भी, जैसे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है, उद्योग के लिए जल की आपूर्ति करानी है, या फिर बिजली का निर्माण करना है, इन उद्देश्यों के साथ हमारी ये बांध को बनाया जाता है या जल को रोका जाता है, इसलिए इनका नाम परियोजना होता है। अब आपको याद रखें, यदि आपसे पूछ ले अर्जुन बांध परियोजना किस राज्य में है? तो अर्जुन बांध परियोजना महोबा। मोधा परियोजना कौन से राज्य में है? हमीरपुर। लवकुश परियोजना कानपुर। तो इस तरह से हर जिले की, जो बेसिकली 75 जिले हैं लेकिन बहुत सारे जिलों में नहीं परियोजनाएं हैं या बांध नहीं बने गए हैं, तो बांध कुछ ही जिलों में पाए जाते हैं। और आप देखें कि नीचे की जिलों की तरफ इस तरह से बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से आते हुए साउथ में होते हैं और पूरब की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर कोई ऐसे खास बांध नहीं पाए जाते। तो आप याद रखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है माता टीला बांध। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके रखेंगे माता टीला बांध। तो यूपी की माता बेताब है और कहाँ बैठी है? झांसी में। तो याद रखें परीक्षा बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है परीक्षा बांध। देखने नाम से भी ऐसा लगता है जैसे परीक्षा में पूछने के लिए रखा हुआ है। परीक्षा बांध है तो वो भी बेतवा नदी, सुकमा डुकमा, ये तीनों बांध बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद चौथा बांध हो जाता है पथरई बांध। तो इस तरीके से आप ये बांध यूपी के एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है। परियोजनाओं का नाम दे देंगे, एक तरफ जिलों का नाम दे देंगे और कहेंगे मैच द कॉलम, तो मैचिंग करने आए तो भी आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बेसिकली पूछ ले सुकमा डुकमा बांध कहाँ है, तो सुकमा डुकमा बांध कहाँ पड़ेगा? झांसी में। परीक्षा बांध पूछे तो कहाँ पड़ेगा? झांसी में। चंद्रप्रभा बांध तो हमें पता है चंद्रप्रभा के नाम से पक्षी विहार भी है, तो कहाँ पड़ेगा? चंदौली में। इस तरीके से लवकुश बांध परियोजना या लवकुश बैराज कहाँ पर है? ये लवकुश पेयजल परियोजना कहाँ पर है? तो कानपुर में। इस तरह से आप 2-4 बार इनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। मैप के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें चीजें रिकॉल रहती हैं कि इधर की तरफ हमने पढ़ा था, सुकमा डुकमा नीचे की तरफ लिखा हुआ था, तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको कुछ बांध क्लियर हो गए होंगे, और यूपी के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट बांध हैं वो आपको इस लेक्चर के थ्रू हमने देने का प्रयास किया है। आपको ये अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और आज से आगे अच्छी वीडियो हमें मिलती रहे। जब आप कमेंट बॉक्स में आपसे कोई क्वेश्चन लिख के छोड़ती हूँ, आप उसका आंसर देते हैं तो लगता है बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चों को और कुछ अच्छा दिया जा सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।